और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल जुड़े हुए हैं, जिनके साथ ये तमाम विधायक मौजूद हैं जिन पर एक्शन लिया गया है, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। विशाल, जरा पूछिए इनसे क्या कुछ कह रहे हैं। बसपा ने आज बागी चल रहे 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। असलम रायनी जी हमारे साथ हैं, इंजी हमारे साथ हैं, असलम चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, आप लोग को निलंबित कर दिया गया है। ये खबर आप सुन करके बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम लोग माननीय बहन जी के फैसले को स्वागत करते हैं और इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो हमारी लीडर हैं और उन्होंने जो हमको निलंबित किया है बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग इस समय अपने विधायक के घर जा रहे हैं चाय पर, जिसके लिए उन्होंने हमको इनवाइट किया। हम लोग वहीं बैठ करके हम लोग आपस में बात करेंगे कि आपस में क्या करना है आगे। आप लोग की विधायिका भी जो है रद्द करने की बात कही जा रही है। माननीय बहन जी हम सबकी नेता हैं। बहन जी ने अभी अब तक तो पार्टी से निलंबित किया है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायक कल भी थे, आज भी हैं। हम लोग पार्टी छोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। और जी किससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें हैं अफवाह है। तो माननीय बहन जी का जो फैसला है वो हम लोग लिए सर्वमान्य है। हम हमारे साथ कुछ और भी विधायक हैं, असलम चौधरी जी भी हैं। क्या कुछ आप लोग आगे लेंगे? क्योंकि अब आगे हम लोग बैठ के सोचते क्या करना है। अभी तो बहन जी टीवी के माध्यम से आप बता रहे हैं कि यार निष्कासित क्या, कोई हमारे पास कुछ लिखा है नहीं है। जब आएगा तो हम लोग देखेंगे क्या करना है, आगे कर रहे हैं। हम लोग बीएसपी में हैं, बीएसपी के विधायक हैं, बीएसपी के सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम लोग बीएसपी में हैं, उसमें कोई वंदना सिंह और सुषमा सिंह भी आपके साथ, सुषमा पटेल भी आपके साथ हैं? सुषमा पटेल भी साथ में हैं। कुछ बातचीत? अब तो सातों के सातों विधायक साथ हैं, जो साथ निष्कासित हुए वो सारे साथ हैं। तो क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब तो निलंबित हो गए? निलंबित कहाँ हो गए, निलंबित कर दिए पार्टी से। जमीनी नेता है, जमीनी कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता बना के यहाँ तक आए हैं। अगर हम पे जमीनी कुछ हकीकत ना होती तो बहन जी की हमें टिकट देती। ठीक है, कुछ लोगों के कहने से बहन जी जो कर रही हैं, अभी जो आपने सारा बहन जी का प्रेस सुना होगा, उसके कहने का उनका वो अपना काम है। कुल कितने विधायक यहाँ पर इकट्ठा हुए थे? अभी 7 विधायक हैं हम। नहीं, यहाँ पर कितने लोग आए थे? यहाँ 5 हैं। 5 आए थे। हाँ। और अभी सुषमा पटेल जी से बातचीत हुई, वंदना सिंह के चाय पीने जा रहे हैं। चाय पीने जा रहे हैं। चाय पीने, चाय पर चर्चा होगी। चाय की चुस्की लेंगे। तो चाय की चर्चा पर जो है ये तय होगा कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल 5 विधायक यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे और ये कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से ये जो तमाम विधायक हैं ये अब जो है 7 के 7 विधायक जो है कुछ एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं और इसी के तहत फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इसी रणनीति के तहत अब एक बड़ा फैसला जो है जल्द ही लिया जा सकता है। कैमरामैन देशा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो बागी विधायकों को आपने सुना जिन्हें निष्कासित कर दिया गया है, और ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कि तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त रणनीति बना रहे हैं। क्या कुछ रणनीति रहेगी अब आगे की? फिलहाल अभी आगे की कोई रणनीति नहीं है। अभी साल भर चुनाव का बाकी, साल भर से ऊपर चुनाव का समय अभी बाकी है। तो अभी आगे की कोई हम लोगों की रणनीति नहीं है। बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग काम करते रहेंगे और 2022 में फिर निर्णय देखा जाएगा, जो भी निर्णय होगा। तो सिर्फ बगावत करने में 7 ही लोग हैं कि और भी कुछ लोग हैं? फिलहाल तो 7 लोग हैं। हम लोग किसी भी पार्टी में अभी जाने वाले नहीं हैं। हम लोग अभी भी पार्टी में बने हुए हैं और हमारी सुप्रीमो का जो आदेश है उसके फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और हम लोग अपनी पार्टी को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्हीं के झंडे के नीचे मैं अपनी जनता के पास जाऊंगा और जब नज़दीक चुनाव आएगा तो गम और भी हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, जवानी का लुत्फ का जब हर काम में मातम ना हो। असलम जी, अभी आप कोई गाना गुनगुना रहे थे, क्या साइकिल की तरफ जाएंगे? बड़ी साफ सीधी बताएं। हम ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। वह तो इज्जु मंतसा व तो जिल्लु मंतसा बियदी कल खैर इन्ना काला कुल्ली साइन कदीर। कलाम पाक में साफ लिखा है, रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है। वह तो इज्जु मंतसा व तो जिल्लु मंतसा बियदी कल खैर। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ है, किसी के हाथ नहीं। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो तमाम बसपा के बागी विधायक हैं वो अब निलंबित हो चुके हैं और निलंबित होने के बाद अब वो अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और तमाम और भी विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। कैमरामैन देशा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो जिन विधायकों ने बागी रुख अपनाया उन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसका बदला एमएलसी चुनाव में लिया जाएगा और चाहे इसके लिए विरोधियों के साथ भी जाना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके साथ खरीद फरोख्त की गई
उन्होंने पूर्ववर्ती बातों को भी याद किया कि पहले जो गठबंधन किया गया वो जल्दबाजी में किया गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए और अब जो बागी विधायकों की बातचीत सामने आई है उसमें वो कह रहे हैं कि अभी भी हम बीएसपी में बने रहेंगे और फिलहाल किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, चाय पर चर्चा के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब समाजवादी पार्टी से कोई नाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले भी कई बार किया, लेकिन हमने जो गठबंधन किया था लोकसभा के चुनाव में वो हमारी गलती थी, वो जल्दबाजी में किया गया, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और ऐसे में अब एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई है मायावती की तरफ से कि किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एसपी का घिनौना चेहरा सामने आ गया है, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए मायावती की तरफ से। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सदस्यता रद्द करने के लिए भी हम कानून के जो पहलू हैं उन पर विचार करेंगे। तो बीएसपी ने 7 बागी विधायकों को निलंबित कर दिया है, बागियों की सदस्यता भी रद्द करवाएंगे कहा गया है मायावती की तरफ से। एसपी का घिनौना चेहरा सामने आ गया है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये साफ शब्दों में संदेश दे दिया गया है कि हमारे विधायकों को तोड़ा गया और ये भारी पड़ेगा अब समाजवादी पार्टी पर। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बसपा सुप्रीमो ने आज बड़े कड़े तेवर में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, यहां तक कि पुरानी बातों का जिक्र किया और अब पार्टी के जो बागी विधायक थे, जो 7 बागी विधायक थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ साथ पार्टी के जो बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द करने की बात भी कही गई है बसपा सुप्रीमो की तरफ से। फिलहाल आज विधानसभा में कोई याचिका दायर नहीं की जाएगी, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष यूपी हृदय नारायण दीक्षित से समय लिया जाएगा। उसके बाद ही विधानमंडल के जो नेता हैं लालजी वर्मा, वो जाकर याचिका दाखिल करेंगे। फिलहाल अभी मैं लखनऊ के भोखंडी आवास में मौजूद हूँ, यहीं पर तमाम विधायक जो है वो इकट्ठा हुए थे, 5 बागी विधायक। इनके साथ साथ चूंकि अभी सुषमा पटेल और वंदना सिंह का स्टैंड जो है वो बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, हालांकि उनका भी निलंबन हो गया है। तो ऐसे में अब सुषमा पटेल के घर पर ये 5 विधायक गए हैं। उसके बाद सुषमा पटेल के यहाँ ही वंदना सिंह से उनकी मुलाकात होगी। चूंकि कल सुषमा पटेल और परसों वंदना सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इससे पहले भी चाहे वो असलम चौधरी की बात करें, उनका रुख भी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ असलम ईरानी का भी रुख जो है वो अखिलेश यादव की वो तारीफ करते हुए दिखाई पड़े थे। तो ये कहा जा सकता है कि अगला ठिकाना इन तमाम विधायकों का समाजवादी पार्टी हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला था, प्रकाश बजाज को उम्मीदवार बनाया था और इसके साथ साथ जो तमाम विधायक थे बसपा के उनको तोड़ लिया था। लेकिन ऐन मौके पर प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हो गया और रामजी गौतम का पर्चा जो है वो वैध जो है घोषित हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव को ये कहा सकता है कि बैकफुट पर जाना पड़ा। अब क्या कुछ रणनीति होगी ये देखना होगा। फिलहाल अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ प्रकाश बजाज, जिनका पर्चा खारिज किया गया था, नामांकन खारिज किया गया था, वो भी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। रणनीति पर चर्चा हो रही है कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब बसपा के विशाल, लेकिन अभी आपने जब बागी विधायकों से बातचीत की तो वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी मायावती से नहीं है, वो अभी भी बीएसपी में बने रहेंगे, लेकिन उनकी नाराजगी कोऑर्डिनेटर से है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे लखनऊ से, जहां पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चल रही है मीटिंग और एमएलसी उदयवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। प्रकाश बजाज भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, अब हलचल और भी ज्यादा तेज क्योंकि कार्यालय में बैठक चल रही है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ उदयवीर भी पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। प्रकाश बजाज, जिनका पर्चा खारिज हो गया था, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंच चुके हैं और इस वक्त रणनीति पर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि जो तमाम जो बागी विधायक थे वो सुषमा पटेल से मुलाकात करने के बाद हो सकता है कि शाम तक अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हो, क्योंकि जिस तरह से कल मुलाकात हुई थी उसके बाद
बसपा सुप्रीमो की तरफ से आज एक बड़ा एक्शन लिया गया है, निलंबन जो है कर दिया गया है, तमाम जो विधायक थे उनको सबको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे में कहीं और विधायक भी तो उनके संपर्क में नहीं है, इसके बारे में भी जो है अब चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ साथ चूंकि तमाम विधायकों ने कल ही कहा था कि उनकी नाराजगी कोऑर्डिनेटर से, क्योंकि उनके क्षेत्रों में बकायदा 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं बसपा की तरफ से वो उतार दिए गए थे, बल्कि खुद एक विधायक थे मौजूदा समय में। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो नाराजगी सबकी सामने आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच में कल रात भर जो पूरा एक सियासी ड्रामा चला, उसके बाद नामांकन खारिज हुआ प्रकाश बजाज का और रामजी गौतम का नामांकन वैध हो गया। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल आज मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, सातों विधायक को निलंबित कर दिया है। अब फिलहाल ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। विशाल, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये साफ हो गया है अब सीधा मुकाबला विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच ही होगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो के जो आज कड़े तेवर थे और समाजवादी पार्टी पर जो आरोप प्रत्यारोप किया गया था वो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो काफी नाराज थी और जिस तरह से विधायकों को तोड़ा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शायद बसपा को इस बात का एहसास हो गया था, क्योंकि असलम चौधरी की पत्नी ने परसों ही बाकायदा समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो ऐसे में परसों ही एक संकेत है वो बसपा को मिल चुके थे शायद, और इसीलिए शायद 3 सेट जो उससे पहले बसपा ने जो भरवाए थे अपने प्रत्याशी के रामजी गौतम के, उसमें एक सेट में इन विधायकों के नाम नहीं थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो साफ कर रही थी कि बसपा शायद तैयारी में थी, लेकिन इतना ज्यादा स्तर पर जो है अंतर्विरोध हो जाएगा ये शायद बसपा को अनुमान नहीं था, क्योंकि 7 विधायक अचानक से जो है बागी हो गए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अनिल सिंह पहले से ही बागी चल रहे हैं, मुख्तार अंसारी जेल में है। तो बहुत ज्यादा ये कहा सकता है कि बसपा के पास संख्या विधायक की नहीं है। ऐसे में विधायकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि वो पार्टी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर पार्टी छोड़कर दूसरे जल में जाएंगे तो दल बदलू कानून के तहत उनको अपनी विधायिका जो है वो रद्द करानी पड़ेगी। चूंकि अभी साल भर से ऊपर का समय रह गया है, करीब मार्च 2022 में चुनाव प्रस्तावित है। तो ऐसे में अभी ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 6-7 महीने तक जो विधायक हैं बसपा के वो अभी इसी तरह से बने रहेंगे, उसके बाद ही कुछ अपने बड़े फैसले लेंगे। जी विशाल, बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच एक और, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती हैं, तो ऐसे में बड़ा संकेत भी दे दिया गया मायावती की तरफ से कि अगर हमें समाजवादी पार्टी सामने है उसके हराना है, क्योंकि एमएलसी चुनाव में कह दिया गया है कि हम सीधे तौर पर मुकाबला करेंगे और इसके लिए विरोधियों के साथ भी जाना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। इशारा दे रही है वो बीजेपी को सीधे सीधे। निश्चित तौर पर मायावती ने ये संकेत दे दिए हैं कि वो भाजपा की तरफ भी अगर उनको जाना पड़ेगा तो वो इस बात से पीछे नहीं हटेंगी। लगातार ये अगर देखा जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये आरोप लगाती रही मायावती पर कि ये बी टीम की तरह भाजपा के काम करती है। ऐसे में जो मौजूदा समीकरण है उस पर अगर फोकस किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि अब मायावती भी बिल्कुल खुल के मैदान में आ चुकी है और एमएलसी चुनाव में हो सकता है। चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपने सहयोगी का, लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें कि फिलहाल एसपी कार्यालय में बैठक चल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फिलहाल मीटिंग चल रही है। एमएलसी उदयवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद हैं। प्रकाश बजाज भी अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो मायावती ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ही ये बैठक फिलहाल चल रही है एसपी कार्यालय में। आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तमाम नेता पहुंचे हुए हैं इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए। तो 7 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। जैसे कि कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि मायावती बड़ा एक्शन ले सकती हैं, और उसी के तहत 7 विधायकों को जो तोड़ने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। हालांकि तमाम बागी विधायकोों को भी हमने आपको सुनवाया, जो कि कह रहे हैं कि फिलहाल वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, बीएसपी में ही बने रहेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, एसपी कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, अब किस तरीके की संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है?
देखिए, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच में अगर महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश बजाज कोर्ट जाने की बात कल कह चुके हैं। तो ऐसे में क्या आज एक रणनीति बनाई जाएगी और समाजवादी पार्टी से उनको कोर्ट जाने की तरफ से जो है मदद भी की जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास तमाम बड़े जो अधिवक्ता हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बात को लेकर रणनीति बनाई जा रही हो कि कोर्ट में इस बात को लेकर याचिका जो है दाखिल की जाए। लेकिन चूंकि बाकायदा नामांकन रद्द कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा अब स्थितियाँ ऐसी देखने को नहीं मिल रही हैं कि अब इस पूरी प्रक्रिया पर कोई जो है ग्रहण लगेगा, क्योंकि अब निर्विरोध होना तय माना जा रहा है। 10 प्रत्याशी हैं और इसके अलावा जो 11वें प्रत्याशी थे प्रकाश बजाज, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। तो कुल 10 प्रत्याशी हैं और 10 प्रत्याशी निर्विरोध जीतना बिल्कुल तय है। लेकिन इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी इस बात की मांग भी कर सकती है चुनाव आयोग से कि जो चुनाव है उसको टाला जाए। इस तरह की जो तमाम चीजें हैं वो किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ बैठक में निकलेगा ये देखना होगा। प्रकाश बजाज कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं, वहां से स्टे ला पाते हैं कि नहीं, ये भी देखना होगा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं फिलहाल जिस पर मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें बसपा खेमे की, तो बसपा खेमे में जो तमाम बागी विधायक है वो एकजुट हो रहे हैं और एक नई रणनीति पे जो है चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो तमाम बागी विधायक हैं वो एकजुट हो रहे हैं और प्रकाश बजाज बताया जा रहा है कि वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और क्या ये ऐसा हो पाएगा कि वहां से स्टे ला पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव, जहां पर फिलहाल मीटिंग चल रही है तमाम नेताओं के साथ। एमएलसी उदयवीर सिंह समेत कई नेता फिलहाल दफ्तर में ही मौजूद हैं। उधर प्रकाश बजाज, जिसे समाजवादी पार्टी अपना समर्थन दे रही थी, वो भी अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनका नामांकन रद्द हो चुका है, लेकिन ऐसे में उन्होंने कोर्ट का रुख करने की बात कही है।